एक भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न केवल किशोर को नशे के लती बनाया बल्कि अपनी बहन और जीजा को सबक सिखाने के जुनून में अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। यदि आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र के बाजार स्थित कब्रिस्तान में मिले किशोर के नरकंकाल मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक 12 वर्षीय किशोर की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई कि वो जायदाद को लेकर भाई बहन के बीच चल रहे विवाद के बीच दोनों के घर आने जाने का काम करता था। इस बीच इसके जरिए कुछ बातें दोनों को पता चल जाती थी। इससे खफा भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न किशोर को नशे का लती बनाया बल्कि अपनी बहन और जीजा को सबक सिखाने के जुनून में अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। किसी को घटना की जानकारी न मिलने पाए, इसके लिए शव को कब्रिस्तान स्थित एक पुरानी कब्र में ले जाकर दफना दिया, लेकिन जानवरों ने खोदकर शव को बाहर निकाल दिया और 3 दिन के भीतर घटना को अंजाम देने वाले दोनों दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ के बाद दोनों का चालान कर दिया गया है। बताते चले कि 8 फरवरी की शाम पुलिस को सूचना मिली कि शाहगंज थाना क्षेत्र के कस्बा शाहगंज स्थित कब्रिस्तान में एक नाबालिग का शव नरकंकाल की हालत में मिला है। पुलिस ने शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी कराई तो पता चला कि शव रॉबर्ट्सगंज के अंबेडकर नगर निवासी विजय उर्फ कुल्लू का है। उसकी मां रीता की तहरीर पर देर रात धारा 302, 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई। मामले का जल्द खुलासा हो, इसके लिए एसपी की तरफ से एसओजी और शाहगंज पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर एएसपी कालू सिंह और क्षेत्राधिकारी घोरावल कटियार को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पुलिस टीम ने जब इसको लेकर जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि सारा मामला नशे की लत और भाई बहन के बीच जायदाद के मामले से जुड़ा है। बताते हैं कि शाहगंज निवासी सोनम पुत्री वासुदेव की शादी रॉबर्ट्सगंज के अंबेडकर नगर निवासी राजू कश्यप से हुई थी। वहीं मृतक की मां रीता व पति का विवाद हो गया और वो अपने पुत्र विजय को लेकर सोनम के घर के बगल में किराए के मकान में रह रही थी। वहीं दूसरा बेटा अपने पिता के साथ रह रहा था। रीता अपना और अब बच्चे का खर्च चलाने के लिए ऑर्केस्ट्रा में काम के साथ ही मजदूरी का काम करती थी। काम के सिलसिले में जब उसे बाहर जाना होता तो वह बेटे को सोनम के घर छोड़ देती थी। इस नाते जहाँ कुछ समय में ही दोनों की जान पहचान गहरी हो गई। वहीं विजय का भी आना जाना रॉबर्ट्सगंज स्थित सोनम के घर से लेकर शाहगंज स्थित उसके मायके तक हो गया। सोनम जहां अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, वहीं धनेश उसका इकलौता भाई था। लेकिन सोनम की उसके पिता से अच्छी बनती थी। पिता के जीवित रहते ही उसने संपत्ति का एक बड़ा भाग अपने कब्जे में ले लिया। उसके पिता की मौत के बाद सोनम और उसके पति राजू कश्यप ने पक्का मकान भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके चलते धनेश अपनी माँ के साथ बगल वाले कच्चे मकान में रहने लगा। इसके बाद से भाई बहन के बीच तनाव की स्थिति रहने लगी। चूंकि विजय और कल्लू का पहले से सोनम के मायके में आना जाना था और उसकी मां को नानी बोलता था, इस कारण उसका सोनम के साथ ही धनेश के यहाँ भी बराबर आना जाना रहता था। बच्चा होने के नाते वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। वही धनेश के संपर्क में आने के बाद वो नशे का लती बन गया। उसके बच्चा होने का फायदा उठाकर राजू उससे धनेश के बारे में जानकारी लेने लगा। ये बात जब धनेश को पता चली तो उसने शाहगंज निवासी अपने दोस्त सुनील कुमार के साथ मिलकर हत्या की योजना बना डाली। एसपी डॉक्टर एसवीर सिंह ने बताया कि 4 फरवरी को विजय धनेश की मां के साथ सरकारी दुकान पर मिलने वाले राशन को लेकर शाहगंज गया था। 5 फरवरी को मौका पाकर धनेश उसे कब्रिस्तान की तरफ ले गया। वहां पहले से ही गांजा पिलाया। जब वह नशे की हालत में हो गया तो उसने दोस्त सुनील के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। किसी को पता न चलने पाए, इसके लिए शव को वहीं पुरानी कब्र में दफना दिया। 3 दिन बाद जब जानवरों ने शव को खींचकर बाहर निकाला तो लोगों की घटना की जानकारी हुई। पूरी घटना की जानकारी करने के बाद प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल, निरीक्षक मोहम्मद साजिद सिद्दीकी, प्रभारी सर्विलांस निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह, एसओजी प्रभारी और शाहगंज थाने में तैनात एसआई संजय सिंह की अगुवाई वाली टीम ने शनिवार को दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए, विजय उर्फ कल्लू का जो शव मिला था कब्रिस्तान से, और जैसे ही कब्रिस्तान की इसके सब की सूचना प्राप्त हुई थी तो प्रभारी निरीक्षक मौके पर गए थे। उस शव को बरामद किया गया। उसके संबंध में गुमशुदगी के संबंध में इसकी मां द्वारा रीता द्वारा एक प्रार्थना पत्र रॉबर्ट्सगंज में दिया गया था। जब उन्हें बताया गया कि बेटा शाहगंज गया हुआ है तो मैटर को शाहगंज रेफर किया गया। जब शाहगंज तब तक बॉडी मिल चुकी थी तो उसकी मां को उसके सबको दिखाया गया तो उसने शनाख्त करी कि ये मेरा बेटा विजय उर्फ कल्लू ही है, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा सोनम नामक एक महिला है जो यहीं कस्बे की शाहगंज की रहने वाली है, उनके साथ आता जाता रहता है। यहाँ पर सामान्यतः आना जाना उसका लगा है, उन्हीं के साथ आया है। मोस्टली उन्हें संभावना है कि उन्हीं के द्वारा ही इसका मर्डर कर दिया गया है किसी न किसी इशू को लेकर।
जब पुलिस और हमारी सर्विजिलेंस और बाकी टीमों ने इसमें मिलकर काम किया तो जो सोनम महिला है उसका भाई गणेश और उसका एक दोस्त सुनील गुप्ता, इन दोनों का नाम प्रकाश में आया। तो इन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद में कि ये जो लड़का है विजय, ये उसके और उसके जीजा के बीच में बार बार इस तरह का विवाद पैदा कर देता था। तो शाम के समय दिनांक 5 तारीख को शाम के समय विजय को लेकर के धनेश और उसका दोस्त सुनील दोनों कब्रिस्तान पर गए। वहीं पर इन्होंने गांजा पिया और वहीं उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और कोई पुरानी कब्र में उसको वहीं पर दबा दिया था। चूंकि बहुत अच्छी तरह से नहीं दबाया गया था इसलिए वहां जानवरों ने उसे निकाल लिया था डेड बॉडी, और उसका चेहरा फिर भी बचा रह गया था। यदि चेहरा नहीं बचा तो पहचानना मुश्किल हो सकता था। इसके आधार पर ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेजा गया। मुलजिम को गिरफ्तार हुआ सर? मुलजिम कल गिरफ्तार हो गए, कल शाम को देर साल। हाँ, दोनों गिरफ्तार हो गए, आज जेल जा रहे हैं। आज जेल जा रहे हैं। और धारा क्या क्या लगा है? 302, 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत है 15/23। जी, गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपए का पुरस्कार की संस्तुति की जा रही है। धन्यवाद। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।